हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में अपन देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट टू। तो पार्ट टू में आज के अपन सेशन में देखने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला के बारे में, यानी कि दूरी सूत्र के बारे में देखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, कैसे डिराइव होता है ये फार्मूला, इससे बेस्ट जितने तरह के क्वेश्चन एसएससी पूछा है या जितने तरह के क्वेश्चंस इस फॉर्मूला के बेस पे बनता है, अपन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट वन देख ले, तभी जाके आपको बेसिक चीज़ें जो है आपको समझ में आएगी। क्योंकि पार्ट वन में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है, तो पार्ट वन जरूर देखें, उसके बाद ही पार्ट टू पे आप मूव करें। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। सपोज कोई प्लेन में, किसी भी प्लेन में आपको P और Q दो पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको उस पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स वाई प्लेन में आपको दो पॉइंट्स P और Q दिए गए हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसको इस तरह से आप मिला दीजिए, इस तरह से आपने मिलाया तो ए वाला चीज क्या होगा, एक राइट ट्रायंगल फॉर्म करेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे x1 y1 है, तो यहाँ भी तो x का कोऑर्डिनेट यदि ये आपने परपेंडिकुलर डाला है तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 कॉमा y1 होगा। और ये चीजें आपको x1 कॉमा y1 है, यानी कि जो पॉइंट P और O के बीच का डिस्टेंस है, P और O के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या होगा, y1 y1 पे है, मतलब कि x2 माइनस x1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। सिमिलरली देखिए x2 कॉमा y2 Q का कोऑर्डिनेट है, O का कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y1, यानी कि ये जो y कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आपको हो जाएगा y2 माइनस y1। अब आप ट्रायंगल पी क्यू ओ में ध्यान से देखिए। ट्रायंगल पी क्यू ओ में जब आप देखेंगे तो क्या एक राइट ट्रायंगल है, पी क्यू क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो पी क्यू का लेंथ क्या हो जाएगा, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट के बीच, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको निकालना हो तो उसमें क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट को डिफरेंस लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस वाई कोऑर्डिनेट वाले जो दिया गया है उसका डिफरेंस लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो उस दो पॉइंट्स के बीच की जो है दूरी आपको निकल जाएगा। सपोज किसी तरह से ऐसा एक पॉइंट दिया गया है, सपोज ए पॉइंट दिया गया है आपको एक्स वाई, यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, पॉजिटिव निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में, वो आप अभी के लिए भूल जाइए। जस्ट एक पॉइंट आपको प्लेन में एक्स वाई दिया गया है और उसका डिस्टेंस आपको ओरिजिन से पूछा गया है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा, यहाँ पे आपको ओ ए का लेंथ निकालना है। ओ ए का लेंथ सिंपल, आप डिस्टेंस फार्मूला डालिए। डिस्टेंस फार्मूला मतलब क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो यहाँ x2 क्या है, x माइनस ओरिजिन है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि इस तरह से जो ओ ए आएगा वो आपको क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हमेशा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और बेसिक जो डिस्टेंस फार्मूला है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जस्ट यही एक लाइन का फार्मूला है और इससे बेस्ड बहुत तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक एक करके अपन देखेंगे। तो आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -1,1 और 3,4। ये प्लेन में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। -1,1 आपको क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में 3,4 आपको होगा
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए वाला डिस्टेंस आपको पूछा गया है। हालांकि इसके लिए आपको एक्सिस पे ड्रॉ करना जरूरी नहीं था। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अभी आपने देखा क्या कि आपको स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, किसी एक का x कोऑर्डिनेट लीजिए और दूसरे के x कोऑर्डिनेट को आप क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 माइनस माइनस वन मतलब +1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर 9, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट आपको 5 आ गया। तो इस दोनों जो पॉइंट्स दिए गए हैं -1 और 1 एंड 3, 4, इस दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका 5 होगा। चलिए क्वेश्चन सेकेंड को लेते हैं। क्वेश्चन सेकेंड क्या पूछ रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P 0, -8 Q x, 0 इज 17, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। डिस्टेंस क्या होता है दो पॉइंट्स के बीच में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लगाइए x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 8 यानी कि 8 का स्क्वायर। डिस्टेंस आपको 17 दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 दिया गया है। स्क्वायर दोनों साइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 289, 17 का स्क्वायर 289 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 64, एक्स स्क्वायर 289 माइनस 64 225 आएगा। इस तरह से एक्स का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 15। ये आप केवल ये नहीं बोल सकते हैं कि x का वैल्यू केवल +15 ही आएगा, यहाँ पे आपको -15 को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस तरह से x का जो वैल्यू होगा वो +15 भी हो सकता है या -15 भी हो सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू ग्राफ x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 8 एंड द ओरिजिन। बोल रहा है कि दो ग्राफ x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 8 दिया गया है, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट और ओरिजिन के बीच का आपको डिस्टेंस पता है, वो निकालना है। तो अब देखिए x इज इक्वल टू 6 आपको लेना है। चलिए x इज इक्वल टू 6 यहाँ पे आपने लिया, यहाँ पे आपको क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो अभी आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि x इज इक्वल टू a जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि y एक्सिस के पैरेलल होता है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 लेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू 6, इस सारे जितने भी पॉइंट्स होंगे हमेशा क्या आपको x इज इक्वल टू 6 ही आ रहा है, हर जगह x इज इक्वल टू 6 आ रहा है। तो a जो पॉइंट होगा, a वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा, ये स्ट्रेट लाइन को आप बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6 यानी कि y एक्सिस के पैरेलल होगा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8। लास्ट क्लास में मैंने y इज इक्वल टू b जब होता है तो वो चीज आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। चलिए यहाँ पे कहीं पे अपन 8 ले लेते हैं। तो सारे जगह पे आप गौर से देखिए, ये जितने भी चीज़ें आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल गुजरेंगी, हर जगह पे जो y का वैल्यू होगा वो हमेशा 8 8 8 ही आता जाएगा, यानी कि जो a वाला लाइन है वो y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब ये दोनों लाइन जो है कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे, क्योंकि ए वाला लाइन और ए वाला लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप कैसे निकाल सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 6, वाई कोऑर्डिनेट आपको कितना है 8, यानी कि 6, 8 आपको इस इंटरसेक्शन पॉइंट सपोज P का क्या हो गया कोऑर्डिनेट्स हो गया। आपको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है, यानी कि ए वाला डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आपको अभी मैंने बताया था एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो ये चीज़ आपको आ गया
10 यूनिट्स का, यानी कि ओरिजिन से इस दोनों लाइन जो दिए गए थे उसके इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच की दूरी कितना होगा, 10 यूनिट्स होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी, ए माइनस बी कॉमा माइनस ए माइनस बी। आपको फाइंड आउट करना है इसके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है। चलिए डिस्टेंस निकालने के लिए सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट क्या आपको दिया गया है, माइनस ए माइनस बी, माइनस ए और माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ओके, कैंसिल क्या होगा, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया। ओके, प्लस बी और माइनस बी कैंसिल आउट हो गया। अब आपको बचा क्या अंदर में, माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस 2a का होल स्क्वायर। ओके, एक चीज कितना हो जाएगा अंदर में, 4b² प्लस 4a², 4 दोनों में कॉमन है, बाहर लाएंगे तो अंदर में 2 बच जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा, a² प्लस b², यानी कि जो आपको डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस कितना आया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, इफ द पॉइंट्स ए 4,3 b x,5 आर ऑन द सर्कल विथ सेंटर o 2,3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, अब देखिए कोई पॉइंट a यहाँ पे आपको 4,3 दिया गया है और कोई पॉइंट b आपको x,5 दिया गया है, ओरिजिन आपको दिया गया है क्या, 2,3। अब आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब आपको देखिए सेंटर से यदि आप सरकमफ्रेंस वाले पॉइंट को मिलाते हैं तो ये चीज़ें हमेशा आपको क्या देगी, ए वी रेडियस, यानी कि जो डिस्टेंस आपका ओ ए का होगा वही डिस्टेंस आपको ओ बी का होगा। सेम जो दो पॉइंट्स दिए गए हैं दोनों का कोऑर्डिनेट्स दिया गया है। अब आप डिस्टेंस फार्मूला दोनों केसेस में लगा सकते हैं। ओ ए के केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ ए के केस में डिस्टेंस जो आप निकालेंगे तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरे केस में देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर रूट चला जाएगा, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 माइनस 3 तो 0, यानी कि लेफ्ट साइड में आपको बच गया 4, राइट साइड में आपको क्या बच गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2 का होल स्क्वायर 4 कॉमा ये 4 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर आपको 0 दिया गया है, x माइनस 2 आपको 0 आ जाएगा। इस तरह से x का जो वैल्यू आएगा वो आपको 2 आएगा। x का वैल्यू क्या आएगा, 2, यानी कि जो b पॉइंट दिया गया था ये b पॉइंट आपको एक्चुअली में 2,5 दिया गया था, तो आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर, x का वैल्यू होगा आपको 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, पी क्यू एंड आर द वर्टिसेस ऑफ विच ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का वर्टिसेस आपको पी क्यू और आर दिया गया है, इक्विलेटरल है, राइट एंगल है, आइसोसेलेस है या कोई भी नहीं है। जैसे कि चलिए सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि पी क्यू आर 3 वर्टिसेस एक ट्रायंगल का दिया गया है, पी का कोऑर्डिनेट आपको 6,4 है, Q का कोऑर्डिनेट आपको 5,-2 है, R का कोऑर्डिनेट 7,-2 दिया गया है, इस तरह से दिया गया है। अब आपको देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल यदि आपको प्रूव करना होगा तो कैसे आएगा, सारे साइड्स का लेंथ यानी पी क्यू का लेंथ, क्यू आर का लेंथ और पी आर का लेंथ बराबर होगा। राइट एंगल होगा तो क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो क्या होगा, कोई दो साइड्स का लेंथ आपस में बराबर होगा, यानी कि मिला जुला करके आपको तीनों साइड का लेंथ निकालना है। चलिए पी क्यू का यदि आपको लेंथ निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला निकालिए, लगाइए आप, 6 4 है और 5 माइनस 2 है, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस
4 माइनस माइनस टू यानी कि 4 प्लस टू का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5 1 प्लस 4 प्लस टू 6 का स्क्वायर 36, यानी कि आपको अंडर रूट 37 आया पी क्यू का लेंथ। अब आप क्यू आर का लेंथ निकालिए। क्यू आर का लेंथ क्या होगा, 5 माइनस 7 या 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस माइनस टू माइनस माइनस टू यानी कि माइनस टू प्लस टू का होल स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर। ये चीज़ें कितनी आ जाएगी आपको, 7 माइनस 5 का 2 का होल स्क्वायर 4, यानी कि आपको 2 आ गया। अभी तक आपको क्या हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल तो नहीं होगा क्योंकि एक साइड बराबर नहीं हुआ। नेक्स्ट आपका जो बच जाता है साइड पी आर। साइड पी आर का लेंथ आप निकालेंगे तो क्या होगा, 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 4 माइनस माइनस टू यानी कि 4 प्लस टू का होल स्क्वायर। ये आपको कितना आ जाएगा, 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी कि अंडर रूट 37 आ गया। अब आप यहाँ से देखिए कि पी क्यू का लेंथ आपको दिया गया है पी आर के लेंथ के बराबर, और तीसरा साइड का लेंथ 2 आया है जो कि बराबर नहीं है। इस तरह से ट्रायंगल पी क्यू आर में आपको दो भुजाएं जो हैं दो साइड्स इक्वल हो गए, तो ये ट्रायंगल्स कौन सा होगा, ये ट्रायंगल आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का पी क्यू आर जो है आपको वर्टेक्स दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0 0। चलिए 0 0 एक पॉइंट दिया गया है, -2, 1 और -3, 2 अब आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है। चलिए ओ एक सेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोगों ने XY ले लिया। अब देखिए सरकमफ्रेंस और सेंटर को मिलाएंगे, सारे चीज़ें क्या होंगी, आपको रेडियस होगी, यानी कि सारे साइड्स का लेंथ आपको बराबर आएगा, ओके। तो आप यहाँ पे सपोज P ले लीजिए, Q ले लीजिए, R ले लीजिए। जब आप OP का लेंथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चूंकि ये 0 0 दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। चलिए ओपी स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा यदि आप ओ क्यू निकालेंगे, ओ क्यू का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, -2 या एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपको ओ क्यू स्क्वायर आ गया। ओ आर स्क्वायर यदि आप निकालेंगे, ओ आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को गौर से देखिए, सारे इक्वेशन का लेंथ क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तो 1 इज इक्वल टू 2 लगाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 आएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों जगह कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि आपके पास बच क्या गया, 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए इक्वेशन 4 इसको ले लेते हैं। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को आप क्या कीजिए, इक्वेट कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से जो आपको ये चीज़ बचेगा वो कितना आ जाएगा, 6y माइनस 6x माइनस 4y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन 5 है। अब आप इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को आप क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए। तो इक्वेशन 4 एंड 5 से यदि आप देखेंगे, इक्वेशन 4 एंड 5 से इक्वेशन 1 में आप 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12x माइनस 8y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 4 में आप 3 से और इक्वेशन 5 में आप 2 से गुना कर रहे हैं, इक्वेशन 4 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12x माइनस 6y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को आपको घटाना पड़ेगा, 12x कट गया, ये आपको क्या बचा, -8x प्लस 6y माइनस 2y, और ये घट के आपको आ गया -11 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप 2y इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं,
2y इज इक्वल टू आपको जो आएगा 2a+1 होगा, 2y इज इक्वल टू आपको 11 आ गया, यानी कि इस तरह से y का वैल्यू 11/2 आ गया। 11/2 जैसे ही आया आप ऑप्शन को चेक करेंगे, आपको ऑप्शन डी ही एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जिसमें y का वैल्यू 11/2 है, आगे x का वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है। वैसे आप जब आप y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे आपको x का वैल्यू आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी 3/2, 11/2 विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 5,3 और 2,-1, देन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अब आपको बोला गया है कि कोई एक सर्कल दिया गया है, इस तरह से कोई एक सर्कल है, उसके डायमीटर का एंड का कोऑर्डिनेट्स आपको दिया गया है। वो क्या दिया गया है? 5,3 और 2,-1 ऐसा दिया गया है। तो आपसे बोल रहा है कि उस सर्कल का एरिया निकालिए। सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए पता? रेडियस पता होना चाहिए। तो चलिए इस पॉइंट को P और इस पॉइंट को Q, तो PQ आपका क्या हो जाएगा? PQ आपका उस सर्कल का डायमीटर होगा। चलिए PQ का लेंथ निकाल लेते हैं। PQ का लेंथ क्या हो जाएगा? 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 3 + 1 का होल स्क्वायर। 5 - 2 कितना आ जाएगा आपको? 5 - 2 3 का होल स्क्वायर 9, 3 + 1 4 का अंडर स्क्वायर, स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 16 + 9 फिर 25 का स्क्वायर रूट 5। तो PQ आपको 5 आ गया। तो इस तरह से जो रेडियस होगा सर्कल का वो क्या हो जाएगा? डायमीटर का आधा हो जाएगा, यानी कि 5/2 आ जाएगा। अब आपको एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है। एरिया होता क्या है एक्चुअली? πr²। तो पाई इंटू आर कितना है? 5/2, 5/2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से जो एरिया आएगा 25/4 पाई स्क्वायर यूनिट जो होगा वो आपका सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो चलिए ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। नेक्स्ट सेशन में अपन सेक्शन फार्मूला को देखेंगे, स्लोप को देखेंगे, इंटरसेप्ट क्या होता है, ये सारे चीजें आपस में अपन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को अपन यही क्लोज करते हैं। तो यदि आपको मेरे वीडियोज, मेरे सेशंस अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए लाभदायक है, यूजफुल है, और आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो सही में अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। आपको किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन या कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो, या आपको कोई फीडबैक हो मेरे वीडियोज़ के प्रति, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमको बताएं। वैसे आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आपका कोई भी डाउट्स हो, किसी भी सब्जेक्ट का डाउट्स हो, किसी भी टॉपिक का डाउट हो, आप ज़रूर वहां आकर के हमसे पूछिए। आप मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने का। तो यदि आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर दीजिए प्लीज़, व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू, या आप वर्बली बोल करके भी फ्रेंड्स के बीच शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यही क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।